बच्चों 5 सितंबर को आपका टेस्ट हुआ था, सब्जेक्टिव टेस्ट, तो मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ। 5 सितंबर का जो टेस्ट था उसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, बहुत छोटा सा टेस्ट था, हाफ एन आवर का, तो मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर 1A, वो था स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही सिंपल सा रूल है। वर्क डन ऑन अ बॉडी by all the forces, by all forces acting on it, all forces acting on it, work done on a body by all forces acting on it be equal to the change in kinetic energy, change in kinetic energy, kinetic energy। देखिए तो ये आपका है ना, तो इफ F is F net force on the body, net force on a body of mass m, if S is displacement and S is displacement under the net force, under the net force। अब ये नेट फोर्स में 1 2 3 4 5 10 100 200 500 कितने भी फोर्स हो सकते हैं, आप ध्यान से समझिए बात को। वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा F इक्वल टू F नेट। अब नेट फोर्स अपने आप में ये क्लियर हो गया कि बहुत सारे फोर्सेज हैं, कितने भी हो सकते हैं। S डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए वर्क डन कितना आएगा। देयरफॉर वर्क डन, वर्क इक्वल टू Fs, Fs इक्वल टू MAS, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, we know v square equal to u square plus 2as, तो therefore as will be what, as will be v square minus u square upon 2, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन दी अबव इक्वेशन 1, ये आपका 1 है, ये 2 है, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वर्क आएगा आपका, वर्क इक्वल टू MAS, तो MAS को हम लिखेंगे M A इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। दिस हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो दैट इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। हेंस वर्क डन इक्वल टू विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हेंस प्रूव्ड हो गया बेटा, बिल्कुल थ्योरम प्रूव हो गई आपकी। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर बी देखिए, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट, हाँ ठीक है। बी देखिए, डिफ्रेंशिएट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज विथ एग्जांपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। conservative forces, non-conservative forces।
आप ध्यान रखो। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं ना, इसमें होता है ऐसा, सबसे पहला 3 आपको डिफरेंस बताने ना, तो डिफरेंशिएट, हाँ ठीक है, तो 3 डिफरेंस बता दो आप, है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। सबसे पहला क्या है? वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, फॉलोड, है ना, इसमें वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड, यस प्लीज। इसके अंदर बात करते हैं नंबर 2। वर्क डन फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक पाथ, वर्क डन फॉर ए साइक्लिक पाथ इज 0। साइक्लिक पाथ इज 0 का मतलब है कि वापस वहीं आ गए, जहां से चले वहीं वापस आ गए, दैट इज साइक्लिक पाथ, है ना। नंबर 2 यहां पर होगा वर्क डन फॉर अ साइक्लिक पाथ इज नॉट 0, ठीक है। तीसरा इसके अंदर डिफरेंस है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0 फॉर अ साइक्लिक पाथ, यहां हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंजेज even in case of cyclic path, काइनेटिक एनर्जी चेंजेज इवन इन केस ऑफ साइक्लिक पाथ। साइक्लिक पाथ में भी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी, राइट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स आपके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, और स्प्रिंग फोर्स, ये आप लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। आप लोग ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना, आप लोग नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे लिख दोगे तो। मेरी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरा लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना, ऑल सेंट्रल फोर्सेज, है ना। चलिए, इसके अलावा आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑल रेजिस्टिव फोर्सेज, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, आप लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज डिफरेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, आपको हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो फ्रॉम दी फंडामेंटल डेफिनेशन, of the potential energy, we know from the fundamental definition of the potential energy, U equal to minus integration f dr infinity to r, ये आपका रिलेशनशिप था। If we differentiate this equation, we get du equal to minus f dr,
तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर, माइनस डी यू अपॉन डी आर, राइट। नाउ फ्रॉम द थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप इसमें लिखेंगे नाउ फ्रॉम द थ्योरी ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, theory of partial differentiation, we know d upon dr equal to del upon del x I cap plus del upon del y j cap del upon del z k cap. Therefore f will be equal to minus du upon dr, जो कि हमने अभी लिखा था। अब इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दीजिए, क्योंकि जब आई जे के का यूज़ करते हैं तो वेक्टर साइन लगा दिया जाता है। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये आपका यू था, है ना। इसको हम बोलेंगे फिर एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर ऑफ यू, है ना। दिस इज कॉल्ड, इसमें आप लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर ऑफ यू इसको डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ऐसा कहते हैं इसको, राइट। तो ये आपका ग्रेडियंट है, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, माइनस ग्रेडियंट यू भी बोल सकते हो आप इसको, राइट। तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फोर्स है। ओके, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2b है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2b क्या है। क्वेश्चन नंबर 2b कह रहे हैं व्हेन यू पुश योर बाइसिकल अप ऑन इंक्लाइन प्लेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बाइसिकल एंड योर सेल्फ इंक्रीजेज, वेयर डज द एनर्जी कम्स फ्रॉम। तो कहाँ से आ रही है ये एनर्जी। तो देखिए मैं बताता हूँ एनर्जी कहाँ से आती है। व्हेन वी गो अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, inclined plane, the needed energy, the required energy, comes from our muscular forces, मस्कुलर फोर्सेज और फ्रॉम मस्कुलर पावर, एक ही बात है ना, मस्कुलर पावर। तो ध्यान दीजिए मस्कुलर फोर्स और मस्कुलर पावर और मस्कुलर पावर in turn comes from our food we eat, जिसको हम खाते हैं ना फूड को, उससे आता है भैया, असली माल वो है। अब आप देखिए आपकी बाइसिकल जो ऊपर जाती है ना, वो बाइसिकल आपकी जो ऊपर जाती है वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण जाती है। बाइसिकल ऊपर किसके कारण जाती है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। सड़क पर साइकिल किसके कारण चलती है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। आप पहाड़ पर किसके कारण चढ़ते हैं? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ध्यान दो, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम चढ़ते तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण है, एनर्जी फ्रिक्शन फोर्स के कारण नहीं आती है। ध्यान दीजिए, एनर्जी हमारे कारण आती है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो चलने के अंदर मेरे को कौन हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो मैं चल नहीं पाता, चाहे मैं कितना ही बड़ा बहादुर होता, चल नहीं पाता। राइट? फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए मैं चल पा रहा हूँ। हाथी सड़क पर चलता है, कार सड़क पर चलती है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, सब फ्रिक्शन फोर्स से चलती है। चलती तो फ्रिक्शन फोर्स से है।
बट एनर्जी नेवर कम्स फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स, एनर्जी कम्स फ्रॉम पेट्रोल। बस चल रही है डीजल से आ रहा है, कार चल रही है या जो भी चल रहा है, आपकी बाइक चल रही है, पेट्रोल से आ रही है एनर्जी। हमारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? वी ईट फूड, फूड से हमारी मस्कुलर एनर्जी है, वो मस्कुलर एनर्जी हमको लेकर के जा रही है ऊपर। तो बड़ा ही क्लियर की चीज़ है ना। इसको ज़्यादा समझा दिया हमने, है? आज समझाना नहीं था, आज तो केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना, आज समझाने का टर्न नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हाँ हो गया नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 3 है a + bx। आपको वर्क चाहिए, ठीक है जी। देखो वर्क इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन f dx 0 से d। तो आप यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेशन a + bx है ना, 0 से d। आप इसको इंटीग्रेट करिए dx तक, है ना। तो ax + bx² 2 आपने इंटीग्रेशन कर दिया। आप इसकी लिमिट लेंगे 0 से d तक, तो आपके पास में वर्क आ जाएगा। वर्क आ जाएगा आपके पास AD + BD² 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को आप जरा ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये सवाल। ये अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन इज स्लोली स्लाइड अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री बाई अ पर्सन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर इफ द ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू द इंक्लाइन एंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखिए 2 स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो पैरेलल टू द इंक्लाइन है, तो देखो ये आपका 37 डिग्री पर जो है इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ एक ब्लॉक रखा है बेटा। ब्लॉक का इन्होंने वेट दे रखा है 100 न्यूटन, यानी कि धरती माता का फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन। निश्चित रूप से इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा कितना? 100 sin 37, ये कंपोनेंट आएगा इधर, राइट। हमने फोर्स लगाना है फर्स्ट केस के अंदर। देखिए केस ए क्या है? ड्राइविंग फोर्स इज पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। तो ड्राइविंग फोर्स, हाँ सही लिखा है ना, ड्राइविंग फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। कैपिटल F, दिस मस्ट बी इक्वल टू 100 sin 37, क्योंकि स्लोली चलाना है। स्लोली चलाने का मतलब क्या होता है? स्लोली चलाने का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0। तो F इक्वल टू 100 sin 37। तो F इक्वल टू 100 sin 37 कितना होता है जी? 3/5। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 60 न्यूटन। 60 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है जी, 60 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है। तो ध्यान दीजिए, स्लोली, मूविंग स्लोली मीन्स, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे, मूविंग स्लोली मीन्स एक्सीलरेशन 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेलरेशन 0 यानी इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए अब नाउ देयरफॉर वर्क डन विल बी F वेक्टर डॉट S वेक्टर। FS cos थीटा है भैया। F कितना है? F है आपका 60 न्यूटन। S कितना है? 2। cos 0 है, तो ये आ गया 120 जूल। दिस इज द आंसर। 120 जूल आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड में इन्होंने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है उसमें इन्होंने बी पार्ट है, उसको बी लिख दो आप। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? ब्लॉक तो वही है, इंक्लाइन प्लेन भी सेम है, बस अब की बार में ड्राइविंग फोर्स जो है ना उसको हॉरिजॉन्टल लगा दिया इन्होंने। अब जरा देखो क्या हाल होता है। देखो धरती माता तो हमेशा एकदम फिक्स रहती है, वो हिलती डुलती नहीं है इधर। अब इन्होंने आपका ड्राइविंग फोर्स इधर लगा दिया साहब, हॉरिजॉन्टल लगा दिया। अब देखिए फॉर स्लोली मोशन, फॉर स्लो मोशन में आपका A 0 होना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, ये F है ना, इसका ये कंपोनेंट निकाल देता हूँ। दिस विल बी F cos 37 डिग्री, और ये है आपका 100 sin 37। अब आपका देखो एक्सीलरेशन 0 चाहिए, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो देयरफॉर F cos 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू 100 sin 37 डिग्री। चेक करो जरा,
तो आपका एफ आ जाएगा 100 साइन 37 tan 37 हो जाएगा, ये है ना tan 37। तो एफ इक्वल टू आएगा 100 इंटू tan 37 बेटा, tan 37 3/4 यानी 75 न्यूटन आ गया। ये फोर्स हो गया आपको 75 न्यूटन, दिस फोर्स इज 75 न्यूटन, राइट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर होना है और इंक्लाइन प्लेन पर होना है, तो एस इज 2 मीटर ऑन इंक्लाइन प्लेन, 2 मीटर ऑन इंक्लाइन प्लेन, राइट। देयरफॉर वर्क डन विल बी एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखिए एफ एस cos 37, एफ कितना है आपका 75 न्यूटन, एस कितना है 2 मीटर, cos 37 कितना है आपका 4/5। चेक करना भैया जरा, 120 जूल। अच्छा, अब देखिए यहां पर आपको एक चीज खास नजर आ रही है। हियर इन दिस क्वेश्चन वी ऑब्जर्व same amount of work done, एक मिनट जरा, हाँ, we observe same amount of work done here in this question, we observe same amount of work done in both cases, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हियर इन दिस क्वेश्चन वी ऑब्जर्व सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन बोथ केसेज। अब ये जब दोनों केसेज में हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात करेंगे ना, तो क्या होगा, देखिए व्हाई दिस हैपन्स, दिस इज ड्यू टू अ फैक्ट दैट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, change in gravitational potential energy is same in both cases। ये इसका एक्चुअल में फैक्ट है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा mgh। m कितना है आपका पता नहीं, लेकिन mg जो है ना, इन्होंने mg जो दे रखा है वो और h अलग है, तो आप mg को लिख दीजिए 100 न्यूटन। h कितना है वो आप देखिए, h आपका ये रहा। इंक्लाइन प्लेन पर 2 मीटर चले, 37 डिग्री का एंगल है, तो बताना जरा हाइट कितनी है। हाइट देखिए 37 डिग्री, तो ये आएगा साइन 37 डिग्री बराबर h/2 मीटर। तो आपका h आ जाएगा 2 इंटू साइन 37। चलिए जी, तो 2 इंटू साइन 37 निकालिए, 37 इज 3/5, यानी ये 1.2 मीटर आ गया। तो आपका ये 1.2 मीटर आया, कुल मिलाकर के ये 120 जूल आया। तो देखिए ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी और ये इक्वल है, इसलिए आपका वर्क डन दोनों केसेज में इक्वल आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ इट्स वेलोसिटी वेरिंग विथ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू a/√x। ठीक है, वेयर a इज अ कांस्टेंट, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम 0 to d। तो देखो बेटा, आपका इन्होंने v दे रखा है, इन्होंने ax⁻², ये दे रखा है इन्होंने, राइट। तो मैं एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ, देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू v dv/dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। तो v dv/dx, बेटा dv/dx इसका डिफरेंशिएशन करिए, a तो a कांस्टेंट है, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1। चेक करो, करेक्ट। चलो जी, अब इसको लिखेंगे हम va/2 और x की पावर माइनस हाफ लिखेंगे बेटा, ओके। तो अल्टीमेटली आपका एक्सीलरेशन जो है ना वो क्या हो गया है, v को आप लिखिए a/√x, ये v है, और वहाँ पर है a/2 और वहाँ पर है 1/√x। कुल मिलाकर के ये हो गया a²/2, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया बेटा। जब एक्सीलरेशन आ गया तो इसका मतलब फोर्स कितना होगा,
फोर्स होगा आपका m इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू एक्सीलरेशन है आपका a²/2, एक्सीलरेशन आपका a²/2, करेक्ट। चलिए, जब आपके पास फोर्स आ गया है, अब आपके पास वर्क भी आ ही जाएगा। वर्क इक्वल टू आएगा F S, F है आपका m a²/2, S कितना है आपका d माइनस 0। तो कुल मिला के आपके पास में वर्क आ गया है m a²/2 इंटू डी। ये है, आप इसको कंप्लीट करके और चेक करिए, मैच करिए मेरे सॉल्यूशन से, राइट।